रुक जाइए। आप एक दिव्य सोल हैं। अगर आप इस मैसेज तक आए हैं आज, श्री हरि की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप एक दिव्य सोल हैं और आपकी याददाश्त आपको याद नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। श्री हरि आपको बताना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं, और ये मैसेज के माध्यम के द्वारा आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या थे। और हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ हमेशा शुरू से ही मतलब ऐसा लगता होगा कि विष्णु भगवान के प्रति आपको बहुत खिंचाव होता होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको श्री हरि नारायण की तरफ महसूस होता है कि वो आपके लिए, आप उनके पहचान से हैं या आप उनके तरफ हैं, ऐसा कुछ भी एक अलग सा जुड़ाव महसूस होता है, तो रीडिंग 1000% आपके लिए है। इसे छोड़कर जाने की गलती मत करना। आप उसको लास्ट तक पूरा सुनिए, अंत तक। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे मैसेज हैं। आप एक दिव्य सोल हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं रीडिंग में क्या निकल करके आता है। ऐसा श्री हरि की तरफ से मैसेज आ रहा है, तो सभी यहाँ पे रुक जाइए, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जय श्री हरि। आज जिसके लिए जो मैसेज है वो मुझे यहाँ गाइड करिए और मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज गुरुवार है और श्री हरि का मैसेज आपके लिए आया है। श्री हरि आपके व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है वो गाइड करिए। जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि नारायण। जो दिव्य सोल यहाँ पर भटक रही है, उन सभी के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। उनको कैसे याद आए कि वो एक दिव्य सोल है, उनको कैसे बताया जाए, उनको कैसे समझ में आएगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों भटके हुए हैं। टेम्परेंस, आप एकदम कन्फ्यूज़न में हो। देखो मैंने क्या कहा आपको कि आप एक दिव्य सोल हो। ये देखो दिव्य सोल हो आप, एक पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये जैसे एक परी होती है जो परियों के देश में रहती है, वैसा आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आप अपनी पावर को पहचानो। आपके पास बहुत सारी पावर है जो आपको याद नहीं है, उन पावर्स को याद करो आप। यहाँ देख लेते क्या मैसेज आया हुआ है। डेथ और रिबर्थ का कार्ड आया हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। आप बहुत परेशानियों में फंसे हुए हैं शायद अभी आपकी लाइफ में। ये मुझे पिछले 2 सालों से दिख रहा है ऐसा कि बहुत परेशानी में हो आप। परेशानी में आप शुरू से हो, लेकिन पिछले 2 सालों से आप कुछ ज़्यादा परेशानी में हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप परेशानी में हो तो आप मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ जो भी सोल्स आई हैं वो एक दिव्य सोल है, उनके लिए यहाँ पे मैसेज निकल के आ रही है। तो मैसेज को देखिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक देखिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको श्री हरि नारायण क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। मैं 2 कार्ड और लूँगी। श्री हरि 2 कार्ड और दे दीजिए। आपके भक्तों के लिए आपका क्या मैसेज है। फूल, आपको फूल की एनर्जी में रहना है। यूनिवर्स पे सिलेंडर कर दो। आप यहाँ सोच विचार में, चिंता में पड़े हुए हो, आप सोच विचार में पड़े हुए हो। आपकी लाइफ की जो भी परेशानी है, आपकी लाइफ की परेशानियाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके है। आप पैसों के वजह से बहुत परेशान हो। पैसों की वजह से आपके रिश्ते खराब हुए, पैसों की वजह से आप हर परेशानी को झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप पैसों की वजह से। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मैसेज आया हुआ। ये देखिए, आपकी स्थिति अभी ये दिख रही है, आप इस तरह इल्यूजन में पड़े हुए हो। ये देख रहे हैं, ये पैर यहाँ बैठा हुआ है, पैर लटका करके नीचे बैठा, इसको समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप इस स्थिति में अभी हो। अगर आप इस स्थिति में हो, आपका ये कंडीशन अभी है, तो आप कमेंट करके बताइए कि ये आपका कंडीशन चल रहा है और आपको इससे दूर करना होना है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि आपकी ये सारी स्थिति ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ में रीबर्थ आ रहा है, डेथ और रीबर्थ ये आपकी लाइफ में आ रहा है। गेट खोल दे अंदर। डेथ और रीबर्थ ये आपकी लाइफ में आ रहा है, और आपको ऐसे ये जो इल्यूजन की स्थिति है इससे बाहर निकलना है आपको, ठीक है। आप एक एंजल हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। आप श्री हरि के साथ उनके बैकुंठ धाम में रहने वाले एकदम उनके जो संग में जो रहते हैं ना, आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, माता लक्ष्मी श्री हरि के साथ में जो आजू बाजू में लोग रहने वाले, तो वो आप उनमें से हो।
आप इतनी बड़ी दिव्य सोल हो, आप बैकुंठ धाम से यहाँ पे आए हो, आप नॉर्मल सोल नहीं हो। आप खुद को पहचानो, आपके पास क्या पावर है, और आपको इस धरती पे बहुत सारे काम करने के लिए भेजा गया है जो आपको कुछ मालूम नहीं है। आप सिर्फ अपनी तंगी में, अपनी परेशानी में, अपने पेंटिकल्स की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हो। ये कार्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आपने बहुत सारी मेहनत की है। आप जितनी भी मेहनत करते गए, जो भी काम आपने किया है, उसका फल आपको नहीं मिला है। आपको उसका फल नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो। आप शुरू से ही बहुत मेहनती, आप बचपन से ही मेहनत कर रहे हो हर चीज़ को लेकर के। आपने कोई सा ऐसा काम नहीं जो नहीं किया, आपने हर काम करने की कोशिश की, आपसे जितना बन पड़ा आपने किया, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको भगवान श्री हरि विष्णु याद दिलाना चाहते हैं कि आप किस कार्य के लिए आए हो और आप किस कार्य में फंसे हुए हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको टीम वर्क में काम करना है। आप यहाँ पे ये कार्य शो कर रहा है कि आपको अकेले नहीं काम करना है, आपको टीम वर्क में काम करना है। आपकी टीम रेडी है, आपकी टीम तैयार है, आपको बस खुद को पहचानना है और आपको काम पे लगना है। ठीक है, आपकी टीम आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि सोच विचार चिंताएं सब छोड़ दो, जो कुछ भी है सब श्री हरि विष्णु के चरण में समर्पित कर दो। हरि शरणम कर दो, हरि शरणम, हरि शरणम। बस एक ही मंत्र का जाप करते जाओ, हरि शरणम। जो कुछ भी है हरि के शरण में छोड़ दो, आपको सब कुछ आपका खुद लौट के मिल जाएगा। आप खुद अपनी एनर्जी में आ जाओगे। इस एनर्जी में आपको आना है, अभी द फूल की एनर्जी में। जैसे एक बच्चा होता है ना अपने माँ के भरोसे, कि माँ की गोद में वो सीधा गिर जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है कि मैं गिरूंगा, मेरे सर में चोट लगेगी या मेरा पैर टूटेगा या हाथ टूटेगा। उसको एक भरोसा होता है कि उसकी माँ उसको गोद में पकड़ लेगी, उसको गिरने नहीं देगी। तो आपको इस तरीके का विश्वास अपनाना है, आपको इस विश्वास में आना है और आपको इस तरीके का भरोसा करना है यूनिवर्स के ऊपर, श्री हरि विष्णु के ऊपर। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास करना है। ठीक है। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप क्या दिखा रहा है? आपको ये दिखा रहा है कि आपके पास, आपके हृदय में, आप भगवान के हृदय में हो और आपके हृदय में भगवान है। आप उनको पुकारो, उनको याद करो। आप अपनी एक मैजिक बॉल तैयार करके यूनिवर्स को भेजो। ये कार्ड ये शो कर रहा है, आपके मन से, अंतर आत्मा से आवाज़ निकलती है, वो यूनिवर्स तक जाती है। तो आप अपने अंतर आत्मा से मैजिक बॉल बनाओ और यूनिवर्स को वो अपने जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो भी आपको चाहिए, एक मैजिक बॉल बनाना है। आपको क्या करना है कि आपको मतलब मैनिफेस्टेशन होता है ना, मालूम होगा आपको, या नहीं मालूम है तो मेरे आप फेसबुक पे सब्सक्राइब करके वहाँ पे आइए। मैं वहाँ पे वीडियोस बना के डालती हूँ जिसमें आपको मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाती हूँ। जो वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकती, मैं वो वहाँ पे सब्सक्राइबर के लिए अपलोड करती हूँ। तो वहाँ पे ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप वहाँ आके देख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर होती है, उसको आपको अपनाना है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है और अपनी एक मैजिक बॉल तैयार करके आपको यूनिवर्स को भेज देना है। मैजिक बॉल मतलब क्या? जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, उनको लेट गो कर दो और आपको जो लाइफ में चाहिए उसका एक बॉल आपको तैयार करना है और यूनिवर्स को भेजना है। वो बॉल यूनिवर्स के पास जाते ही, बॉल मतलब क्या? आपके हृदय से जो निकलेगा वो यूनिवर्स के हृदय के पास पहुंचेगा। यहाँ से सीधा कनेक्शन आपका यूनिवर्स से होगा और फिर वो आपके डिज़ायर, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड ये शो करता है कि आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। ये कार्ड माँ आदि शक्ति की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप एक माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है आपके अंदर विद्यमान। श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा है आपके ऊपर, तो आपको उस कृपा को एक्सेप्ट करना है, आपको देखना है, आपको समझना है। ये जो पावर मिली है, आपको उस पावर का इस्तेमाल करना है। आप अपने पावर को भूल चुके हो, आपको अपनी पावर को याद करना है। ठीक है। तो श्री हरि आपको यही बोलना चाहते हैं, अपनी एनर्जी में आ जाओ और अपने आप को पहचानो। आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को पहचानो और लग जाओ अपने काम पे। ठीक है। जैसे ही आप लग जाओगे, ये देख रहे हो, आप आगे चलोगे और पेंटिकल्स आपके पीछे। जिस पैसों की चिंता में, जिस सोच विचार में आप डूबे हुए हो, उस चिंता से आप यूँ चुटकियों में दूर हो जाएगी। आपकी एक चुटकी बजाते ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको पहचानना है बस खुद को। आपने जैसे ही खुद को पहचाना, आप जैसे ही आगे निकले ना, ये पेंटिकल्स आपका पीछा करते हुए आपके पीछे आएंगे।
ये पेंटिकल्स आपके पीछे पीछे आएंगे भाग के। आपके पीछे बहुत शत्रु लगे हुए हैं जो चाहते हैं आप इस एनर्जी में रहो, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं आपको इस एनर्जी में आना है, क्योंकि आपके पेंटिकल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं रहना है फंसे हुए। पेंटिकल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बस आप आगे कदम तो बढ़ाओ। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, इंट्यूशन। इंट्यूशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एस ऑफ वंड्स का कार्ड है ये। इंट्यूशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ये फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो थर्ड आई है ना, थर्ड आई वो एक्टिव होने वाली है। आपको जो भी विज़न आएंगे, आपके माइंड में जो भी इंट्यूशन आएगा उसके ऊपर आपको बिलीव करना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये ऐसे थॉट कुछ भी आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी इंट्यूशन यूनिवर्स देते हैं आपको वही इंट्यूशन आता है और आपको उसके ऊपर बिलीव करना है। आप बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते आप। यहाँ पे मुझे यही सब दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए आप एकदम बोलते हैं एकदम स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो और फिर भी आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते हो। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। आपको पास्ट को छोड़ देना है और जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है, रीबर्थ हो रहा है, सब कुछ नया आ रहा है, पुराना सब खत्म हो रहा है, नया सब आ रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि मतलब हाँ ऐसा मेरे से कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। आपको जो भी मिल रहा है आपको एक्सेप्ट करना है। ये आपके पास ब्लेसिंग आ रही है। आप एक दिव्य सोल हो। श्री हरि माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग को रिसीव करना है, ठीक है। पास्ट में आपको बहुत लोगों ने बहुत दुख दिल तोड़ा, आपका बहुत दुख दिया, हर रिश्ते में धोखा खाया आपने। तो ये सब एनर्जी को छोड़ दो, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है 3-4 दिनों से, इसलिए कभी कभी रीडिंग लाने में लेट हो जाता है मुझे, ठीक है। कोई चाहता है कि मैं रीडिंग ना बनाऊं और रीडिंग आप तक ना पहुंचे, लेकिन कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी जल के राख हो जाए, लेकिन मैं रीडिंग बनाऊंगी और हर रीडिंग आप तक पहुंचेगी, क्योंकि वहाँ ये ब्लेसिंग आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। ये ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं और आपके जो शत्रु है वो चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग आपको ना मिले। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ तैयार रहना है, हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिसीव करते रहना है, रिसीव करो, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। रीडिंग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, शॉर्ट में ही देखते हैं क्या क्या मैसेज आ रहा है। मैं यहाँ से 3-4 मैसेज लूँगी बस। और हाँ, जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9175549763, ठीक है, नोट कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपके सवाल हो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग आप सोल्यूशन ले सकते हैं। लव लाइफ, करियर लाइफ, बिजनेस, जिसके लिए आपकी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले ही मैसेज आपके लिए आ रहा है, इस दिवाली पर तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो, मैं और नारायण दोनों साथ में तुम्हारे घर पर निवास करेंगे। जय श्री हरि नारायण। श्री हरि नारायण का मैसेज आ रहा है आपके लिए। श्री महालक्ष्मी का मैसेज आ रहा है आपके लिए। आज श्री हरि का दिन है, ठीक है। तो इसको क्लेम करिए आप और बोलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। जय माँ महालक्ष्मी लिखिए, जय श्री हरि नारायण लिखिए। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लिखिए, ठीक है। प्रिय मित्र ही शत्रु है, ध्यान रहे, उनकी बातों पर भरोसा ना करें, अपने अंतर मन की आवाज़ सुने। यहाँ पे आपको क्या मैसेज मिला है, इंट्यूशन की सुननी है आपको। यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज आ रहा है। आप जिसको अपना प्रिय मित्र समझ रहे हैं, आज 10 सालों से या 20 सालों से या बचपन से, वो आपका प्रिय मित्र नहीं है। अपनी आंखों की पट्टी को हटाओ और देखो कौन है। आज उसने ऐसे आपकी आंखों पे पट्टी बांध के रखा है और आप लड़ रहे हो, बस लड़े जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि आपकी आंखें बंद है। आंखें खोलो, ठीक है। और विश्वास करना है तो यूनिवर्स पे करो, किसी इंसान पे नहीं, ठीक है। यूनिवर्स पे विश्वास करो और देखो, दोस्त ही दुश्मन है, ऐसा ही होता है। लास्ट मैसेज लूँगी। सच्चा प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है, अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए। तो किसी भी आप प्रॉब्लम में थे, प्यार के प्रॉब्लम में थे, वो प्यार आपकी तरफ आ रहा है, सच्चा प्यार। जिससे भी पास्ट में आपका दिल तोड़ा है उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो।
और सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है और आप अपने दिल के दरवाजे खुले रखो, ठीक है। तो चलो आज के लिए यही मैसेज निकल करके आ रहा था, ये सारे मैसेज आपके लिए थे और आपसे जितना रेजोनेट हुआ हो उसको रख लीजिए, जो ना हुआ आगे पास ऑन कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।